ये है एक 250 मिलियन डॉलर का प्राइवेट आइलैंड। आपको इस आइलैंड पर अपनी ख्वाहिश की हर एक चीज मिल जाएगी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना फर्क है इस आइलैंड 150 मिलियन डॉलर के इस लग्जरी आइलैंड, 45 मिलियन डॉलर के इस विशाल आइलैंड, 5 मिलियन डॉलर के बर्फीले आइलैंड और दुनिया के सबसे सस्ते आइलैंड में। देखो इसे, मुझे लग रहा है हम सब इस पर फिट नहीं आ पाएंगे। मेरे इस नए आइलैंड पर मेरा पहला कदम। ये लो तुम्हारा $1। शुक्रिया सर। मुझे बेचने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा हुआ दोस्त। चलो देखते हैं मैंने क्या खरीदा। मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा छोटा निकला। $1 में आपको मिलता है ईंटों का ढेर और एक पुराना कमोड। मुझे बाथरूम मिल गया और ढेर सारे लकड़ी के खंभे। ये तो यहाँ पर जमीन नहीं है जितने यहाँ पर लकड़ी के खंभे हैं। इन्हें पायलन्स कहते हैं। चलो बोट में बैठ के निकलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे उड़ाने वाला हूँ। लेकिन आगे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं 150 मिलियन डॉलर के आइलैंड पर और उसके साथ ही 250 मिलियन डॉलर के आइलैंड पर भी। पर पहले हम जाएंगे इस 1 मिलियन डॉलर के आइलैंड पर जिसका नाम है मंकी आइलैंड। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आइलैंड वाकई में सैकड़ों बंदरों से भरा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इसे मंकी आइलैंड क्यों कहते हैं। इसका नाम क्या है? ये ऑडी है। ओ, इसने मेरा ऑरेंज चुरा लिया। ओके, खाना दिखा नहीं कि टूट पड़ा। इस आइलैंड के सभी बंदरों के पास अपना पेट भरने की एक स्ट्रेटेजी है। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके दोस्त हैं और फिर आपका खाना छीन लेंगे। तुम ले सकते हो। मुझे ये बंदर बहुत पसंद है। एक तो हमारी पोट पर ही चढ़ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप और आपके दोस्त इस आइलैंड पर कहाँ सोएंगे, तो पानी के ऊपर 6 लग्जरी कबानास बनाए गए हैं जिनमें इंसान और बंदर दोनों रहते हैं। वो बंदर हमारा गोप्रो ले जा रहा है जिमी। सर, हमें इसमें वीडियो शूट करना है। क्या मुझे ये उधार दोगे? शुक्रिया। ओके, मुझे कैमरा वापस मिल गया। क्या तुम्हें उप्स? ओह, तुम्हारी टोपी। इसे तुम्हारी हैट चाहिए। ओके, आप इसे ले सकते हैं सर। लगता है ये दोनों धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े चुरा लेंगे। और इस आइलैंड की सबसे कूलेस्ट चीज ये बंदर नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड असल में एक आइलैंड है ही नहीं। दरअसल ये एक बड़े से अंडर वाटर प्लांट नेटवर्क का ऊपरी हिस्सा है जो रेत और पानी से निकलकर एक आइलैंड का इल्यूजन देता है जिसे हम आज देख रहे हैं। क्या ये $1 मिलियन का आइलैंड है या $1 मिलियन का झाड़ एरिया और एक मसाज पार्लर भी है जहाँ से पूरा समुद्र दिखता है। नोलन, कोशिश करो पानी में ना गिर जाओ। मैं एक बंदर के साथ मसाज दे रहा हूँ। ये तो काफी कूल है। देखो कैसे तुम्हारे आसपास का पानी जम रहा है। क्या? इसमें बहुत मेहनत लगी और हमने इतनी मेहनत ये बताने के लिए की कि ये $5 मिलियन वाला आइलैंड कितना कूल है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो साल के बाकी दिनों में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन सर्दियों में ये ऐसा दिखेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये आइलैंड इस वक्त इतना ठंडा है कि इसके आसपास की झील पूरी तरह से जम गई है। इसका मतलब हम वहाँ, इसलिए हमने हवरक्राफ्ट चुना। मजा आ गया। इसे कहते हैं शानदार एंट्री। और हमारी गैंग को इस ठंड में किसी आइसक्रीम की तरह जमने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। तापमान क्या है? तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो बहुत ठंड है। इसे तो 70 की आदत है। तो वो जल्दी से इस फ्यूचरिस्टिक सेल्फ हीटेड हट में अपने आप को गर्म करने गए। ओह, ये कितना छोटा है। रुको, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक ही बिस्तर पर सोना होगा। और आपको बता दूं, ये हट्स यहाँ पर पूरे साल टिक सकती है, क्योंकि न सिर्फ ये शांत पानी में तैर सकती हैं, बल्कि सर्दियों की ठंड को भी आसानी से सह सकती हैं। लेकिन सर्दियों में आपको नॉर्दर्न लाइट्स का ये कमाल का नजारा देखने मिलता है। $5 मिलियन में आपको एक बर्फीली जादुई दुनिया मिलती है। और इस आइलैंड पर रहने के दौरान आपको अनलिमिटेड 5 स्टार खाना दिया जाता है। मुझे लगता है कि वो सोचते हैं हमें फिनिश आती है। और भले ही इस आइलैंड पर रहने के लिए एक लग्जरी कैबिन है, ओह, ये जगह कितनी काफी सुंदर बढ़िया है। ठीक है, मुझे मंजूर है। जिमी, मेरे लिए खरीद लो। हमारी गैंग ने अपना ज्यादातर वक्त यहाँ की बर्फीली झील पर बिताया, जहाँ उन्होंने सवारी की एक असली डॉग स्लेड की। उसने तुम्हारा ग्लव ले लिया। ओह माय गॉश, ये आइलैंड बेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कोई भी आइलैंड इससे बेहतर होगा। ऐसा आइलैंड जहाँ मैं अपने हाथ महसूस कर सकूं। और काल के हाथों का नसीब अच्छा है, क्योंकि अगला आइलैंड न सिर्फ गर्म है, बल्कि इसकी कीमत बाकी सभी आइलैंड के मुकाबले ज्यादा है। ये आइलैंड छोटा जरूर है, लेकिन सबसे शानदार और लग्जरियस आइलैंड्स में से एक है। ठीक है, चलो अंदर जाकर। हॉट एयर बलून है और हर वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यहाँ और कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन अब तक आपने इन आइलैंड्स पर जो भी फीचर्स देखे हैं, उनमें से ये आइलैंड सबसे ऊपर है। इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं। शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से पहले हमने यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और यहाँ है जिप लाइन्स जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से। और क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? ये वाकई में डरावना है। गुड लक। थैंक यू। मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। ये कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था। और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। $250 मिलियन में इस आइलैंड पर बहुत से एक्सोटिक एनिमल्स हैं। क्या ये एक पीकॉक है? सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है सर। और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है। क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफ गार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफ गार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा। ओ, सच में? इतने लाइफ गार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाह, हम लोग पहले हैं। दोस्तों उल्टे बैठे हो यार। कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हैं। सारे के सारे लाइफ गार्ड नीचे जाने के बाद हमारी बारी आने पर उन सब ने मिलकर हमें चीयर किया। मजा आ गया। ओह माय गॉड। बॉयज, तुम्हें पता है इससे भी डरावना क्या है? क्या? वो
ये रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? बहुत डरावना दिख रहा है। तो कहीं और चले? इसकी ऊंचाई है पूरे 135 फीट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक स्काई स्क्रेपर की तरह है। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। डेयरडेविल्स पीक, कितना प्यारा नाम है। हाँ बहुत अच्छे। हम कितने ऊपर हैं? मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, हम ऊपर तक पहुँच गए। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप यहाँ की तेज हवाओं को भी सुन सकते हैं। ओह नीचे मत देखना। देखो आइलैंड कितना शानदार लग रहा है। ओह माय गॉड। हे कार्ल। नहीं। ओह नोलन। ओह अब बोलो नोज गोज इज एनफोर्सेबल। Nose goes is impossible. हो गया बेस्ट बाय। अब तो तुम्हें जाना ही होगा नोलन। I love you मॉम। मैं दूसरी तरफ मिलूंगा। ठीक है जाओ। ओह माय गॉड। ओह इतना जोर का झटका। मैं तैयार हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना नीचे। ठीक है। ओह गॉड, इतना तेज क्यों है? क्या ये सच में इतना डरावना है? मैं ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ी राइड से डर लगता है। जो भी चला। ये राइड कितनी तेज है। और हालांकि मैं इस वाटर स्लाइड में नीचे आते वक्त डूबते डूबते बचा, मुझे मानना पड़ेगा ये पूरा आइलैंड